नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम आपको बताने आपके शहर में कैसा मौसम है। आज मौसम पर सबसे बड़ा अपडेट आज का भी यही है कि दक्षिण भारत मौसम की मार लगातार झेल रहा है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इन दिनों भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। दोनों ही राज्यों में बारिश की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक ये खतरा अभी टलता नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए दोनों राज्यों में कई इलाकों में 25 नवंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक के बेंगलुरु, तुमकुरू, कोलार, चिकबल्लापुर, रामनगर, हसन जिलों को भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी चित्तूर, नेल्लोर, कडपा और अनंतपुर जिलों में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की है। आंध्र प्रदेश की पेन्ना नदी में उफान से नेल्लोर के पास चेन्नई से कोलकाता जाने वाले नेशनल हाईवे 16 का एक हिस्सा टूट गया है और प्रशासन के मुताबिक ऐसी आपदा 30 साल बाद आई है। कर्नाटक के बेंगलुरु की स्थिति आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु जैसे बड़े शहर के कई इलाकों में चौड़ी चौड़ी सड़कों पर भी लबालब पानी भरा नजर आया। कई जगह तो सड़क पर इतना पानी भर गया कि वहां से पैदल क्या, गाड़ियों से भी निकलना मुश्किल हो गया। पानी भरने की वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि इस तरह आम रास्ते पर पानी ही पानी होने से ट्रैफिक जाम तो होता ही है, गाड़ियों के खराब होने का डर भी बढ़ जाता है। और ऐसा ही देखने को भी मिला। कई लोगों की गाड़ियां तो बीच पानी में ही बंद हो गईं, जिन्हें धक्का मारकर आगे बढ़ाना पड़ा। शहरी इलाका हो या ग्रामीण, लगभग हर जगह एक ही तरह का हाल दिखा। वहीं कुछ जगहों पर तो रिहायशी इलाकों में भी इतना पानी भर गया कि वहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। एक सोसाइटी में तो घरों की निचली मंजिल पूरी तरह पानी में डूबी दिखी। घुटनों तक पानी भरने की वजह से लोगों को रेस्क्यू बोट की मदद से बाहर निकाला गया। कर्नाटक ही नहीं, आंध्र प्रदेश का हाल भी बारिश से बेहाल है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां उफनते नाले का पानी अचानक सड़क पर आ गया, जिससे रास्ते से गुजर रही एक बस के साथ बेहद खौफनाक हादसा होते होते बचा। इस बस में लगभग 30 यात्री सवार थे, जब अचानक बस नियंत्रण खो बैठी और तेजी से बहते पानी के साथ नाले की तरफ फिसलने लगी। एक पल तो ऐसा आया कि बस सिर्फ सड़क किनारे बने छोटे छोटे खंभों के सहारे खड़ी दिखी। ये बस पानी में लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वक्त रहते सभी यात्रियों को उससे सुरक्षित उतार लिया गया। और ये तस्वीरें हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की, जहां एक झील में पानी का स्तर बढ़ने से मुसीबत खड़ी हो गई। यहां झील का पानी खतरे के निशान के काफी ऊपर चला गया, जिसके बाद पास में मौजूद मंदिर में भी पानी भरने लगा। झील का पानी मंदिर परिसर में चला गया, जिससे वहां रखी मूर्तियां और दीवारें भी पानी से नहाई नजर आईं। मंदिर के फर्श से लेकर दीवारें तक पानी से गीली हो गई। वहीं झील में पानी भरने का असर आसपास के इलाकों पर भी पड़ा। बताया जा रहा है कि चित्तूर जिले के 18 गांव को अलर्ट पर कर दिया गया है और वहां के लोगों को गांव खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और अब शुरू करते हैं सिलसिला शहरों के तापमान बताने का। दिल्ली का तापमान देखते हैं। आज यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून का तापमान जान लेते हैं। देहरादून में मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का तापमान बताते हैं। लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर का टेम्परेचर देख लेते हैं। श्रीनगर में मैक्सिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और आइए अब आपको चंडीगढ़ का तापमान बताते हैं। चंडीगढ़ में मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना का तापमान देख लेते हैं। पटना में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। भोपाल के मौसम पर नजर डालते हैं। भोपाल में मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का तापमान देखते हैं। रायपुर में मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। झारखंड के रांची का तापमान भी जान लीजिए। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर में मौसम विभाग के मुताबिक मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
गुजरात के अहमदाबाद का तापमान बताते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता का तापमान देख लेते हैं। कोलकाता में मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई का तापमान देख लेते हैं। मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का तापमान जानते हैं। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई का तापमान आपको बताते हैं। चेन्नई में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बेंगलुरु का तापमान देख लेते हैं। बेंगलुरु में मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। असम के गुवाहाटी का तापमान जान लेते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो देश के मौसम का हाल तो आपने देख लिया। अब आपको एक झलक दिखाते हैं चीन की। उत्तर पूर्वी चीन में बीते वीकेंड जोरदार बर्फबारी हुई, जिसने लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी। बर्फ से ढकी सड़कों को जल्दी जल्दी मशीनों की मदद से साफ किया गया।